नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में इस चुनावी माहौल में एक वीडियो ने खूब हंगामा मचाया हुआ है, बवाल मचा हुआ है इस समय। एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो जिसने तृणमूल कांग्रेस को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया और तृणमूल कांग्रेस ने भी चैलेंज कर दिया है चुनाव आयोग को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। और इस चैलेंज ने किस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के वोटर्स में तृणमूल कांग्रेस की छवि एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने लाकर खड़ा कर रही है, वो जरूर बताऊंगा। गौर से देखिएगा। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। बुलडोजर वोटों और सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सरकार बनाएगी। टीएमसी के इस दावे को तब और ताकत मिलती हुई नजर आ रही है जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की एक आईपीएस ऑफिसर के वीडियो ने हंगामा मचा दिया पश्चिम बंगाल में। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है आईपीएस अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा के कैमरे में कैद धमकी वाली चेतावनी ने जैसे ही वायरल रूप धरा, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने म्यान से तलवार खींच ली है। ममता बनर्जी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को दो टूक चुनौती दे दी है। वीडियो में उसकी चुनौती दर्ज है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जहांगीर खान जो कि फलता विधानसभा सीट से खड़े हैं ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, सीधे सीधे इस आईपीएस को धमकी दी है, चैलेंज किया है। तृणमूल कांग्रेस ने अजय पाल शर्मा की धमकी भरी चेतावनी को बहुत सीरियसली लिया है। उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, हो सकता है आपने देखा होगा, लेकिन उस वीडियो से कैसे टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस एडवांटेज में है, इसकी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, टीएमसी ने ताल ठोक कर कहा है कि अजय पाल शर्मा को माफी नहीं मिलेगी। वो हाल किया जाएगा जो चुनाव आयोग और मोदी सरकार के सामने एक मिसाल होगी। कैमरे पर कहा है टीएमसी ने। टीएमसी के प्रवक्ता, उसकी बाइट दिखाऊंगा मैं आपको। 4 मई रिजल्ट के बाद सरकार बनते ही चाहे जहां भागे शर्मा, ढूंढकर घसीटते हुए पश्चिम बंगाल लाए जाएंगे, ये कहा है। और ममता बनर्जी के प्रवक्ता रिजू दत्ता की ऑन कैमरा चेतावनी सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जिस विल पावर के साथ चुनौती दे रही है तृणमूल कांग्रेस, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, उसका मतलब क्या निकल रहा है दोस्तों, सोचिए। ममता बनर्जी की बुलडोजर जीत और उसके बाद चलेगा डंडा, कानून का डंडा, यह कह रही है तृणमूल कांग्रेस। और अजय पाल शर्मा नहीं बच पाएंगे, उनको घसीटते हुए लाया जाएगा पश्चिम बंगाल, टीएमसी कह रही है। अजय पाल शर्मा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर किए हैं, बहुत सारे एनकाउंटर किए हैं, उनको वहां पर उत्तर प्रदेश का सिंघम कहा जाता है। उनको तृणमूल कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है, चुनौती दे दी है, चैलेंज कर दिया है, 4 मई के बाद हम तुमको देख लेंगे। रिजू दत्ता के स्टेटमेंट से साफ है, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। रिजू दत्ता के स्टेटमेंट से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो आइए सबसे पहले अजय पाल शर्मा के वायरल वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के बाद देखेंगे काउंटर वीडियो, आखिर कैसे और क्यों यह घटना ममता बनर्जी की दमदार वापसी की वजह बनती हुई नजर आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे, जिसे कि तृणमूल कांग्रेस मान रही है कि वहां की जनता उसके साथ और जोर से आएगी। देखिए पहले यह वीडियो। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। मैं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये साफ साफ कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे,
आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपके नाम पे चार्जशीट होगा और आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। ये जो अनैतिक, अवैध अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये जो महिलाओं पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये जो साधारण लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मालिक आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है, सुधर जाइए। दोस्तों, अजय पाल शर्मा, जिन्हें उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिंघम के तौर पर कहा जाता है, सख्त पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, और अब चुनाव आयोग ने उन्हें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। वही दक्षिण 24 परगना जिसे अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद हैं टीएमसी के, उनका मजबूत गढ़ माना जाता है, मजबूत किला माना जाता है, मजबूत इलाका माना जाता है। यानी ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी के सांसद, इसके बड़े चेहरे और डायमंड हार्बर के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। इनका सियासी किला है ये, और इसी किले में अजय पाल शर्मा आईपीएस की एंट्री होती है। इस एंट्री ने चुनाव से ठीक पहले बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। मामला फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर वोटरों को डराने धमकाने की शिकायतों के बाद अजय पाल शर्मा वहां आते हैं केंद्रीय बलों के साथ और चुनावी टीम के साथ उनके घर पहुंचते हैं। और यहीं से यह वीडियो सामने आया जिसमें अजय पाल शर्मा कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर जनता को डराया या धमकाया तो अच्छे से खबर ली जाएगी, फिर रोना पछताना मत। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि शर्मा दक्षिण 24 परगना में तैनात 11 पुलिस ऑब्जर्वर्स में से शामिल हैं और दक्षिण 24 परगना को सबसे ज्यादा 3 ऑब्जर्वर मिले हैं। इसकी वजह है कि कहा जा रहा है कि बड़ा ही सेंसिटिव ये क्षेत्र है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चार्ज लेने के तुरंत बाद जहांगीर खान के घर की तरफ पहुंचे, क्योंकि शिकायत थी कि वोटरों को डराया जा रहा है जहांगीर के लोगों की तरफ से, और जहांगीर डरा रहे हैं, ऐसी शिकायत। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती है। अब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपने चुनावी सभा में खुले तौर पर चुनौती दे दी है। खुले तौर पर जहांगीर खान ने कहा, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे उन्होंने कहा है, कुछ सीआरपीएफ के लोगों को लेकर तुम हमें डरा दोगे तो ये गलतफहमी में है, और अगर यहां के लोग सड़क पर आ गए तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। ये जहांगीर खान ने कहा, बांग्ला में कहा। आप सुनिए पहले जहांगीर खान ने क्या कहा बांग्ला में, उसकी हिंदी में स्क्रीन में आपको लिखकर दिखा रहा हूं। उसके बाद फिर लौटते हैं इस खबर की एनालिसिस पर कि कैसे ममता बनर्जी का कैंप और मजबूत हो रहा है इस वीडियो के आने के बाद। खेला तो ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। তারা ভাবছে আমাকে ধমকালে আমি ভয় পেয়ে যাবো, এত সহজ নয়। জাহাঙ্গীর খান একদিনে ওঠেনি, ঝুঁকে গেলেনি। তাই দিল্লির কত পুলিশের ক্ষমতা আছে, দিল্লির কত ক্ষমতা আছে, নরেন্দ্র মোদীর কত ক্ষমতা আছে, অমিত শাহের কত পুলিশ আছে, আমরা বুঝে নেব। दोस्तों, अब मुकाबला सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी का नहीं रहा। अब गौर से सोचिएगा, यह मुकाबला अब टीएमसी बनाम चुनावी सुरक्षा मशीनरी की भाषा में बदलता दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या
आखिर चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा जैसे सख्त पुलिस ऑफिसर को बंगाल के सबसे संवेदनशील सेंसिटिव माने जाने वाले इलाकों में उतारा क्यों? क्या चुनाव आयोग को यह डर था कि दूसरे चरण की वोटिंग में वोटरों को डराने, बूथ मैनेजमेंट, लोकल दबदबे और राजनीतिक हिंसा का खतरा बढ़ सकता है? क्योंकि 29 अप्रैल को बंगाल की 142 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि करीब करीब 1450 उम्मीदवार मैदान में हैं और करीब करीब 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और पहले चरण की वोटिंग जो हुई थी, बुलडोजर वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ 93% सभी चौके। इतनी ज्यादा वोटिंग, इसके मायने क्या है? क्या ममता बनर्जी की वापसी के लिए है या फिर ये एंटी इनकम्बेंसी है? लेकिन ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है एसआईआर के खिलाफ, और साथ में ही ममता बनर्जी के खिलाफ जो इतने बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक मैदान में कूदे हैं और ममता बनर्जी अकेली लेडी फाइटर के तौर पर मैदान में है, इसके लिए ममता बनर्जी के पक्ष में जोरदार वोटिंग हुई है, यह कहा जा रहा है। यानी देखिए, यह सिर्फ एक सीट या एक उम्मीदवार की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह बंगाल की सत्ता की दिशा तय करने वाला चरण है, दूसरा चरण। और यह स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है जहां जहां चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में 2021 में ममता बनर्जी को 142 में से 123 सीटें मिली थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब की बार तो नाक का सवाल है, और बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है, इज्जत की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक यहां पर आए हैं प्रचार करने, और मैदान में उनके सामना करने के लिए अकेली ममता बनर्जी। बहरहाल दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी इस चरण के लिए, यानी कि दूसरे चरण के लिए सुरक्षा को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया है। मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग में बाधा डालने या मतदाताओं को रोकने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। और देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दूसरे चरण के लिए सीएपीएफ जो सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी 2321 कंपनियां और 38,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो जाए। और चुनाव आयोग इस बार सीधे सीधे मैसेज दे रहा है कि बंगाल में वोटर घर से निकलेगा, बूथ तक जाएगा और वोट डालेगा, बिना डर, बिना दबाव, बिना धमकी। लेकिन अब कहानी में दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एंगल। तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि सेंट्रल फोर्सेस को लाकर पश्चिम बंगाल के वोटर्स को डराया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। टीएमसी कह रही है कि बंगाल कोई कब्जे की जमीन नहीं है। टीएमसी कह रही है कि बंगाल कोई कब्जे की जमीन नहीं है, यह बांग्ला अस्मिता की जमीन है, बांग्ला अस्मिता की जमीन। और यहां दिल्ली की ताकत नहीं, बंगाल की जनता का जनादेश चलेगा, यह तृणमूल कांग्रेस कह रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस पूरे विवाद को अपने पक्ष में राजनीतिक एनर्जी में बदलती हुई दिख रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में ममता बनर्जी के 226 सीट जीतने के दावे को प्रमुखता दी गई है दोस्तों। यह टीएमसी का दावा है, स्वतंत्र भविष्यवाणी वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स ने टीएमसी की वेलफेयर बेस्ड संगठनात्मक पकड़ और बंगाली आइडेंटिटी नैरेटिव को उसके पक्ष में फैक्टर्स में गिना है, फैक्टर्स लिया है कि इस वजह से ममता बनर्जी मजबूत नजर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने घोरेर में, यानी कि घर की बेटी, बांग्ला में घोरेर में बोलते हैं, घर की बेटी वाले नैरेटिव को अब भी ममता की सबसे बड़ी ताकत कहा है। यानी यह कहना ज्यादा सही होगा कि कई एनालिसिस में, विश्लेषणों में ममता बनर्जी के पक्ष के फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा तय घोषित अभी नहीं किया गया दोस्तों। 4 तारीख को होगा, 4 मई को। और देखिए, ये जो पॉइंट है घोरेर में, ये पॉइंट जहां ये चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। सवाल यह नहीं है कि अजय पाल शर्मा क्या बोले, सवाल यह भी है क्या बाहरी दबाव बनाम बंगाली स्वाभिमान का नैरेटिव फिर टीएमसी को फायदा दे सकता है? सोचिएगा, टीएमसी का दावा है, दावा
कि बीजेपी केंद्रीय बलों के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जीतेगी वही जो बंगाल की मिट्टी की भाषा समझता है, और ममता बनर्जी उसी भावनात्मक राजनीति की बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं। वो कभी भी खेला कर सकती हैं। कॉमन मैन की भाषा में कहें तो टीएमसी यही कह रही है, दिल्ली दबाव डाल सकती है, बंगाल झुकेगा नहीं। महिलाओं के बीच दोस्तों वेलफेयर सपोर्ट, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन और बंगाली अस्मिता, ये तीन फैक्टर लगातार विश्लेषण में सामने आ रहे हैं, और मुस्लिम वोट्स तो वन साइडेड गिरेंगे ऐसा कहा जा रहा है। और यही वजह है कि रिजू दत्ता, जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका बयान सिर्फ पलटवार सिर्फ नहीं है, आत्मविश्वास की राजनीतिक भाषा के रूप में यह भी पढ़ा जा रहा है। लेकिन यह विश्लेषण है, तय नतीजा नहीं है दोस्तों। और यही ये धारणा मजबूत हो रही है कि ममता बनर्जी की वापसी की संभावना को टीएमसी और उसके समर्थक बहुत मजबूत मान रहे हैं। उनके बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन यहां दूसरा पक्ष भी है। अगर किसी उम्मीदवार पर वोटरों को धमकाने या शिकायत मिलती है तो क्या पुलिस ऑब्जर्वर का चुप रहना सही होगा? लेकिन आप यह भी सोचिए कि ऐसी धमकी देना क्या वो भी सही है, जिसे कि सीधे सीधे गलत और असंवैधानिक बता रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही है टीएमसी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने किसी अधिकारी को कानून व्यवस्था देखने के लिए भेजा है तो क्या वो सिर्फ कागज पर बैठकर रिपोर्ट लिखेगा या जमीन पर उतरकर दबंगई को तो वो रोकेगा? यही वो सवाल है जो अजय पाल शर्मा के समर्थक उठा रहे हैं, और यही वो लाइन है जिस पर बीजेपी और टीएमसी की राजनीति की लड़ाई और तेज हो सकती है। दोस्तों, अजय पाल शर्मा की इस चेतावनी को, धमकी भरी चेतावनी को बीजेपी जो है डर के खिलाफ कार्रवाई बता सकती है, और टीएमसी इसे धमकी और पक्षपात बता रही है। लेकिन आम वोटर का सवाल सीधा है, क्या वो बिना डर वोट डाल पाएगा? यहां एक और गंभीर बात सामने आती है। रिपोर्ट जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अजय पाल शर्मा ने स्थानीय पुलिस से यह जवाब मांगा है कि जहांगीर खान के घर पर नियमों के खिलाफ अतिरिक्त पुलिसकर्मी क्यों तैनात थे। दावा यह किया जा रहा है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा में सामान्य तौर पर 10 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होती है, फिर 14 पुलिसकर्मी क्यों लगाए गए? ये जांच का विषय है। सचमुच ऐसा है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, ऐसी खबरें आई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सवाल सिर्फ टीएमसी उम्मीदवार पर नहीं है, स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर भी उठता है, जो इस समय चुनाव आयोग के अंडर है। क्या स्थानीय पुलिस निष्पक्ष है? क्या सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन हो रहा था? और क्या चुनाव आयोग अब राज्य पुलिस की भूमिका को भी कटघरे में रख रहा है? सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। अब बंगाल की राजनीति में यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रहा दोस्तों, यह चुनावी नैरेटिव बन चुका है। एक तरफ टीएमसी कह रही है कि दिल्ली और यूपी से अफसर लाकर बंगाल को डराया जा रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सख्त पुलिसिंग के समर्थक कह रहे हैं कि वोटरों को डराने वालों को पहली बार जवाब मिला है। सवाल यह भी है कि जहांगीर खान का खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, ये वाला बयान क्या चुनावी जोश है या संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है? और सवाल यह भी है कि पुलिस ऑब्जर्वर की भाषा कितनी सख्त हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, यह भी सोचने वाली बात है। और कहां जाकर वो राजनीतिक विवाद बन जाती है, ये बातें, ये भी सोचने वाली बात है। और असल मुद्दा यही है कि बंगाल में चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती वाली बात नहीं है दोस्तों। अब जो कल वोटिंग होनी है, बंगाल में चुनाव बूथ, ब्लॉक, मोहल्ला, क्लब, कैडर, पुलिस, केंद्रीय बल और लोकल नेटवर्क की पूरी लड़ाई है इस समय। और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके में यह लड़ाई और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी ऐसी है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि इस बार यह लड़ाई सिर्फ संगठन की नहीं है, अस्मिता की है, बांग्ला अस्मिता की। अब 29 अप्रैल की वोटिंग से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल का वोटर इस बार बिना डर वोट डालेगा? क्या चुनाव आयोग वाकई दबंगई रोक पाएगा? अब दबंगई किसकी, ये भी सोचने वाली बात है। क्या टीएमसी इस कार्रवाई को अपने खिलाफ राजनीतिक हथियार बना पाएगी या नहीं? या यही विवाद ममता के पक्ष में सिंपैथी और मोबिलाइजेशन फैक्टर बन सकता है? क्योंकि पिक्चर अभी सचमुच बाकी है मेरे दोस्तों, और क्लाइमैक्स लिखेगी यहां की जनता बैलेट से, यानी कि वोट से।
अब देखना यह है कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग में ममता बनर्जी किस तरीके से इस वीडियो को और भुनाने में कामयाब होती हैं और जनता में बांग्ला अस्मिता का मुद्दा सामने लेकर लोगों को अपनी तरफ खींच सकती हैं। नमस्कार।